हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग परीक्षावाड़ी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पिछले 30 सालों में पूछा गया है साइंस एंड टेक से। ठीक है, साइंस एंड टेक से जो पिछले 30 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे और इसके साथ ही मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेलीग्राफ की खोज किसने किया है? टेलीग्राफ की खोज की है 1835 में सैमुअल एफ बी मोर्स और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने टेलीग्राफ की खोज की है 1835 में। ध्यान रखिएगा, सैमुअल एफ बी मोर्स और चार्ल्स व्हीटस्टोन। पहला इंटरनेट अस्तित्व में कब आया था? 1968 में आया था, अर्पनेट जिसका नाम है। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई है 1955 में, कलकत्ता में प्रारंभ हुआ था पहला। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम अगर मोबाइल सेवा की बात की जाए तो 1995 में कोलकाता में। संसार का पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1981 में तैयार किया गया था। क्या नाम था? ईथरनेट। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आईटीसीटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? लखनऊ में। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति क्या होती है? पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है। बुनाई, वाद्य यंत्र, आँख की शल्य क्रिया एवं संचार सेवा में से किसमें प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में प्रयोग किया जाता है, संचार सेवा में होता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग संचार सेवा में होता है। टेलेक्स सेवा का आरंभ कब किया गया था? 1963 में। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार के नियंत्रण में स्थापित नेटवर्क कौन सा है? निकनेट। भूस्थैतिक कक्षा है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा है, भूस्थैतिक कक्षा। फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है किसको? टिम बर्नर्स-ली को। किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़ करके इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल ये एक डिवाइस है जो कि किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है। अब ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो समसामयिकी है वो करंट अफेयर है, जिसका आपको अभी तो कोई यूज़ नहीं है, ये पुराना डेटाज है। लेकिन चलिए एक एक नज़र में इसको भी देखते चलिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। अप्रैल 2019 में विश्व का पहला 5G फ़ोन दक्षिण कोरिया में किस कंपनी ने लॉन्च किया था? सैमसंग ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT कानपुर द्वारा जुलाई 2020 में विकसित अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद का नाम क्या है? शुद्ध। क्या नाम है? शुद्ध। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को अंग्रेजी व हिंदी भाषा सीखने के लिए गूगल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बोलो ऐप लॉन्च किया है। दृष्टिबाधित लोगों को नोट पहचानने में सहायता प्रदान करने के लिए IIT रोपड़ जनवरी 2019 में कौन सी एंड्रॉयड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? रोशनी, IIT रुड़की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 122 नए अनुसंधान प्रोजेक्ट को किस योजना के तहत मंजूरी दी है? इनप्रिट सेकंड के तहत। अगस्त 2018 में सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने किसकी शुरुआत की है? डिजिटल साक्षरता लाइब्रेरी की। तो ये पुराने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने भूकंप की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने हेतु देश भर में कितने GPS स्टेशनों की स्थापना की है? 22 GPS स्टेशनों की स्थापना की है।
भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना किस राज्य की सरकार बना रही है? गुजरात सरकार ने। स्त्री स्वाभिमान पहल प्रारंभ करने वाला मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु दिशारी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। भारत में राष्ट्रीय ई मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है 7 मार्च 2018 को। कॉमकासा समझौते का पूर्ण रूप क्या है? कॉमकासा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को स्वीकृति प्रदान की है 26 सितंबर 2018 को। भारत का प्रथम 5G नेटवर्क परीक्षण संपन्न हुआ मानेसर गुरुग्राम में। वाईमैक्स संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। संचार नेटवर्क अथवा संचार प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है। किससे? अनधिकृत आक्रमण से बचाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? यानी डॉस डिनायल ऑफ सर्विस। साइबर स्पेस अपलोड प्रकाशीय भंडारण तथा मॉडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। कौन सी? प्रकाशीय भंडारण सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। मॉडेम है आपका, अपलोड है, साइबर स्पेस है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है अमेरिका ने किया है। प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे अमेरिका ने प्रवृत्त किया है। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। 24 जून 2020 को एप्पल द्वारा लॉन्च किए गए नए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? iOS 14। ऑफलाइन अरबों लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक द्वारा वर्ष 2019 में स्थापित किए जाने वाले इंटरनेट उपग्रह का क्या नाम है? एथेना। इंटरनेट की उपलब्धता सभी के लिए सुलभ कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने देश में नेट न्यूट्रलिटी की मंजूरी दी है। कब दिया है? 11 जुलाई 2018 को दिया था। वो कंपनी जिसने जून 2020 को नोकिया के सहयोग से विश्व की सबसे बड़ी डायनामिक स्पेक्ट्रम रिफॉर्मिंग योजना को भारत में लागू किया है वो है वोडाफोन आइडिया। वो राज्य जहां की सरकार ने सीवर सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने की घोषणा की है वो राज्य है केरल। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब किस देश ने बनाया है? चीन ने। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? मॉडेम जोड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन के बाद आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस पे। स्काई डाइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी, स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी एवं हाइब्रिड में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। बस, रिंग, स्टार एवं ट्री में से इंटरनेट सिस्टम किस तकनीक का प्रयोग करता है? ट्री का। बिट छोटा रूप है बाइनरी डिजिट का। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ पे जाती है? सीपीयू में। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। किस प्रकार की डिजिटल फाइलें ईमेल में से संबंधित हो सकती है? संगीत, डॉक्यूमेंट एवं फोटो। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। तलाश है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका संचालन सीडेक के द्वारा देवनागरी में किया जाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? डिनायल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। हैकिंग, स्टॉकिंग एवं सर्विस आघात की मनाही है साइबर क्राइम कार्य।
ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन का नाम, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। मेन्यू में किसकी सूची होती है? कमांड की। .com .government .net है वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन। पहला कंप्यूटर बनाया गया था 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय वो बना था, लकड़ी का बना था। इंटरनेट है कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। भारत की प्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है परम। आभासी निजी परिपथ यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? ये निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो कि प्रयोगकर्ताओं को या प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे निकनेट कहते हैं। अब ये कंप्यूटर के बारे में चारों सही कथन हैं। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ब्रिटेन में। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच में क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट यानी फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम प्रयुक्त करता है। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। भारत ने सुपर कंप्यूटर पृथ्वी का निर्माण किया है पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। Y2K समस्या का संबंध है किससे? ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना। WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का। चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है कौन? बैंक है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बीट तक। नवंबर 2020 में जारी की गई विश्व की टॉप 500 की सुपर कंप्यूटर सूची में विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकागो, जापान का फुकागो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेज़र। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है टिम बर्नर्स-ली को। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को। याहू, गूगल, MSN क्या है ये? याहू, गूगल और MSN है इंटरनेट साइट्स। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रणाली प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? इसे यूनिक्स कहते हैं। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। अवांछित ईमेल है स्पैम। बड़े वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि ये दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट यानी विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी 1990 में। वाईमैक्स किससे संबंधित है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी से। कंप्यूटर वायरस होता है एक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसलिए मैं फटाफट से आपकी रिवीजन बस करा रही हूँ। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111 111।
कंप्यूटर में शब्द की लंबाई यानी स्मृति मापी जाती है बीट्स में। 1 बाइट कितने बीट्स के बराबर होती है? 8। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है मेगाबाइट। पद MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। LAN लैन का तात्पर्य यानी लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अभी नीचे दिए गए जो कथन है ये दोनों सत्य हैं। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। द्विआधारी यानी बाइनरी संस्थाएं हैं 0 और 1। 1 किलोबाइट समान है 1024 बाइटों के। 1 MB मेमोरी है 1024 किलोबाइट्स। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर 1 किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा LAN लोकल एरिया नेटवर्क। पेज मेकर, वर्डस्टार और MS वर्ड शब्द प्रयोग किए जाते हैं सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है समाकलित परिपथ चिप के कारण। कौन सा एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर और कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है वो है मॉडेम। एक डेटाबेस में फीड होती है जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप तथा डिस्क। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो कि जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। ड्रग पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर और ईयरफोन्स ये क्या हैं? ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। जावा, C++ और पास्कल है कंप्यूटर भाषा। यदि किसी डोमेन नेम के आखिरी में .adv.us है तो ये क्या है? ये USA अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है। अभी नीचे दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है मशीनी भाषा कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन PCS में पूछे गए थे। बेसिक, कोबोल और फॉर्ट्रैन आदि क्या है? कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD-ROM का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी ROM है केवल पढ़ने के लिए। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल को। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑर्टिकल है डेटा सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेच कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? रिपीटर का। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है। OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे? अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से। वीडियो मेल में हम भेज सकते हैं ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है पदांश डाटा संशोधन के लिए। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई-गवर्नेंस। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है CAD का फुल फॉर्म। डाटा का एक वचन क्या है? डेटम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर शब्दावली में USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि को प्रदर्शित करता है? बग। ब्लॉग शब्द जो दो शब्दों का संयोजन है वो है वेबलॉग। गूगल, अल्टा विस्टा तथा साइंस डायरेक्ट है सर्च इंजन। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है निर्णय विश्लेषण यंत्र। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्या फुल फॉर्म होता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टम्प्ड स्नेट वर्ग यानी कृमि है नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का दोषपूर्ण प्रोग्राम है। ये क्या नाम है? स्टम्प्ड स्नेट। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। कार में लगा हुआ गति मानक कंप्यूटर निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? 30 दिन रहेगा। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। एक पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है आंध्र प्रदेश सरकार की। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM सिस्टम 360। फ्लैश मेमोरी के बारे में ये सारे कथन सही हैं। ये डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसे युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। ये विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है। ये कम शक्ति का उपयोग करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? आकाश के द्वारा। स्काई ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? माइक्रोसॉफ्ट का। विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर। अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो कि समसामयिकी का है। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना विधिता अधिदेशात्मक है। सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर, कॉरपोरेट निकाय। लाइफाई के संबंध में ये कथन सही है। इसका विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है। इसके द्वारा 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। पीयूष, प्रशांत, पुष्कर तथा परम सिद्धि में से नवंबर 2020 को विकसित भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि। 25 फरवरी से 28 फरवरी 2019 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित की गई थी बार्सिलोना, स्पेन में। वायरस, मोबाइल ऐप और मेलवेयर में से सिविजिल क्या है? सिविजिल क्या है? ये मोबाइल ऐप है। देश में पहली बार किस दूरसंचार कंपनी द्वारा इंटरनेट टेलीफोन सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? BSNL के द्वारा जुलाई 2018 में। मार्च 2020 में भारतीय सेल्युलर एसोसिएशन यानी ICA द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म 26 जुलाई 2018 को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? नीति आयोग और माई गवर्नमेंट के द्वारा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने अगस्त 2018 में क्या क्या सुझाव दिए? दूरसंचार उपकरणों के आयात के मामले में भारत 2022 तक नेट जीरो आयात का लक्ष्य तय करे। दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन, परीक्षा तथा उत्पादन के प्रयोन्यन के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक कोष स्थापित किया जाए। देश में सभी प्रकार के दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षा तथा प्रमाणीकरण की व्यवस्था हो। 9 जुलाई 2018 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की नींव रखी। इस फैक्ट्री की स्थापना किस कंपनी के द्वारा की गई? सैमसंग। GPS तकनीक का उपयोग किस किस क्षेत्रों में हो सकता है? मोबाइल फ़ोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में,
पावर ग्रिडों का नियंत्रण में। तो ऑप्शन के अनुसार ये 3 ही था। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान 100वां है। तो ये 2020 के आंकड़े हैं। डाटा सुरक्षा पर सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? BN कृष्णन की। सफर ऐप संबंधित है वायु गुणवत्ता से। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया है? पंजाब सरकार ने। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन फरवरी 2020 में कहाँ पे आयोजित किया गया है? मुंबई में। 4 अगस्त 2018 को शोर नहीं मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश। 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया गया। इसका थीम क्या था? थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में किस प्रकार के सिम को मंजूरी प्रदान की है? ई सिम को। नोकिया ड्रीम 11, सैमसंग और एप्पल में से कौन सी मोबाइल निर्माता कंपनी IPL 2020 का शीर्ष प्रायोजक है? ड्रीम 11। किस राज्य ने बीमारी की निगरानी हेतु निदान नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राजस्थान ने। गर्भवती महिलाओं तथा 0 से 2 वर्ष के बच्चों के उचित आहार तथा पोषण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप का नाम किस ऐतिहासिक पात्र पर रखा गया है? शबरी के नाम पे ये मोबाइल ऐप है। किम्बो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? योग गुरु स्वामी रामदेव के द्वारा। रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और खान मंत्रालय में से स्फूर्ति नामक मोबाइल एप्लीकेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। देश की पहली 5G प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की जा रही है? IIT दिल्ली में। नवंबर 2020 अमेरिका द्वारा बनाए गए 148.8 पेटाफ्लॉप्स प्रोसेसिंग क्षमता के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सबमिट। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए पेश किया गया वेब ब्राउज़र है इंटरनेट। जुलाई 2018 में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोड को विकसित किया गया है? मिशिगन यूनिवर्सिटी के द्वारा। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये सारे कथन सत्य हैं। भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए ये UPI सक्षम बैंक खाते में किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। ये ऐप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने का निर्णय लिया है जिसका नाम है अरोरा सुपर कंप्यूटर। 3 फरवरी 2020 को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा साथी पहल की शुरुआत की गई है। साथी का फुल फॉर्म क्या है? साथी का फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। विश्व में विकसित प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं और उनका निर्माण किस संस्थान के जरिए हुआ है? सुपर कंप्यूटर क्रे K1S का निर्माण करने वाले संस्थान का नाम है क्रे रिसर्च जो कि USA का है। 1975 में इसका निर्माण हुआ। डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने वाला संस्थान है IBM। ब्लू जीन निर्माण करने वाला संस्थान है IBM जो कि USA का है, आप सभी जानते होंगे। कॉस्मोस का निर्माण करने वाला संस्थान है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK में। टाइटन का निर्माण हुआ है क्रे रिसर्च में USA का OLCF3। स्पाइनेकर, ये स्पाइनेकर, कॉस्मोस और क्रे कई बार पूछा जा चुका है। स्पाइनेकर सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने वाले संस्थान का नाम है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। अब भारत में विकसित प्रमुख सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं और उनके निर्माण करने वाला संस्थान का क्या नाम है? परम सिद्धि का निर्माण किया है पुणे का CDEC, ठीक है। फ्लो सॉल्वर, ये पूछा जा चुका है। फ्लो सॉल्वर निर्माण करने वाला संस्थान है नाल, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बेंगलुरु का। पेस अनुराग, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद। परम 10,000 का निर्माण करने वाला संस्थान है CDEC। चीप 16 का C.DOT बेंगलुरु। एका टाटा समूह का ये इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी पुणे में। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने वाला संस्थान है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। विक्रम 100 का निर्माण किया है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद का। अप्रैल 2019 में गूगल ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है?
घाना में। इंसानी दिमाग की तरह कार्य करने वाला अब तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर पहली बार 11 नवंबर 2018 को लंदन में स्विच ऑन किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है मिलियन प्रोसेसर कोर स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, स्पाइनेकर। ठीक है, मिलियन प्रोसेसर कोर स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। किस तिथि को विश्व कंप्यूटर दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब आगे आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पे। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1986 में भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अवस्थित है नई दिल्ली में। एंजाइम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला प्रोटीन है। जनन द्रव्य का संरक्षण किसमें किया गया है? द्रव्य नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस से कम में। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कश्मीर घाटी फूलों की घाटी और शांत घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? शांत घाटी में, और ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। डिऑक्सीराइबोज, अराबिनोज, जाइलोज और राइबोज में से डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डिऑक्सीराइबोज होती है। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए द्विकुंडलन संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने किया था। केंद्र कोशिका द्रव्य डीएनए और आरएनए में साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। जीवाणु में जनन की सबसे सामान्य विधि होती है मुकुलन। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला है एर्नाकुलम केरल का। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। युगलिना पादप एवं जंतु का संयोजक जीव है, जबकि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा संघ का संयोजक जंतु है पेरीपेटम। अब ये मैच दी कॉलम है जिसके सामने जो है बिल्कुल ये सही से मैच है। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुई पाश्चर। पादप रोग विज्ञान के जनक है एजे बटलर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर। सूजनिकी के जनक है पिता फ्रांसिस गाल्टन। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के जनक हैं कैरोलस लीनियस। अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिशन। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अविकसित स्तनी है मेटाथीरिया, जैसे कि कंगारू अविकसित स्तनी होता है। जीनोटाइप, फेनोटाइप, हेट्रोटाइप और मीनोटाइप में से किसी प्राणी में बाह्य शारीरिक लक्षण क्या कहलाता है? फेनोटाइप कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। अब आगे ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 3 स्वायत्त संस्थान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय कोशा विज्ञान केंद्र पुणे में, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक यानी CDFD हैदराबाद में। ये जो सूची है नवंबर 2020 की सूची है, जिसमें शामिल ये 5 सुपर कंप्यूटर हैं। किस देश के हैं, कौन से रैंक पे हैं, क्षमता कितने पेटाफ्लॉप्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। 2020 की सूची है ये। सुपर कंप्यूटर फुकागो जापान देश का है, जिसकी क्षमता 442 पेटाफ्लॉप्स में है। समिट अमेरिका का दूसरे रैंक पे है समिट। फुकागो पहले रैंक पे है, ध्यान रखिएगा। दूसरे रैंक पे है अमेरिका का समिट। इसकी क्षमता की बात करें कैपेसिटी की तो 148 पेटाफ्लॉप्स में है। तीसरे नंबर पे है सीरिया अमेरिका का 94। चौथे नंबर पे है सनवे ताइहुलाइट चीन का, इसकी क्षमता है 93 पेटाफ्लॉप्स। और 5वें नंबर पे है सेलेनी USA का सेलेनी, क्षमता है 63 पेटाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की नवीनतम टॉप 500 सूची में चीन के सर्वाधिक 214 और अमेरिका 113 कंप्यूटर शामिल हैं। टॉप 500 सूची में शामिल भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, उनका रैंक क्या है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का रैंक है 62, जिसकी क्षमता है रिपिक 4.6। भारतीय संस्थान है सीडेक पुणे। प्रत्यूष 77 रैंक पे है, क्षमता 3.7। संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी
और 144 स्थान पे है मिहिर। 2.5 क्षमता है। नेशनल सेंटर कार मीडियम रेंज कोड कास्टिंग, ये भारतीय संस्थान है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ पे होता है? निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। डॉली, हरमनबुल, बोनी और सुपरबग में कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? डॉली। डॉक्टर इयान विलमुड के द्वारा इसका क्या अभियंत्रित किया गया है? गरिमा द्वितीय किसका नाम है? एक क्लोन्ड है, भैंस का नाम है। इसे हरियाणा के करनाल स्थित NDRI के वैज्ञानिकों के द्वारा अगस्त 2010 में विकसित किया गया है। एक वीट, मैकेरोनी वीट, गोल्डन राइस एवं ट्रिटिकेल में कौन परजीवी यानी ट्रांसजेनिक पादप है? गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक पादप है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। प्रसव पूर्व किस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। जीन शब्द किसने बनाया है? जीन शब्द W.L. जॉनसन ने बनाया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? जेनेटिक कोड के लिए 1968 में दिया गया। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं DNA एवं प्रोटीन। जीन अणु DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। इसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो कि अनेक कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं? UTX। DNA फिंगरप्रिंट जैव तकनीक से संबंधित भारत का एकमात्र शोध संस्थान है सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र, हैदराबाद। गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र क्रोमोसोम, DNA यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन नाम के एक प्रकार की प्रोटीन से बनती है। DNA परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा। DNA में कौन सी शर्करा पाई जाती है? हेक्सोस। सिंगापुर, बीजिंग, हांगकांग और सियोल में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? हांगकांग में पैदा हुई थी 2001 में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन। प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम में से किसका प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है? प्लास्मिड का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे स्थित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। एजोला किस रूप में प्रयुक्त होता है? जैव उर्वरक के रूप में। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया है? आर्थर कोनबर्ग ने। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण कौन करता है? भारत इम्यूनोलॉजिकल तथा बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, बुलंदशहर में। अनाज में किस एमिनो अम्लों को कमी होती है? लाइसिन की। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? पिटूनिया के नाम से। जीवित जीवाश्म कहा जाने वाला पादप है? साइकस। जेनिको प्रौद्योगिकी है आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक। भारत में जीनोग्राफी की शुरुआत 90 के दशक में स्पेंसर वेल्स ने कहाँ से की थी? मदुरई, तमिलनाडु से। पहला प्रतिजैविक पदार्थ था पेनिसिलिन। किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? प्रोटियस का। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? निकेल परीक्षण। वो पौधा जिसके जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त किया गया, उसका नाम है एरोबिडोप्सिस। ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास भारत के किस वैज्ञानिक ने किया है? प्रोफेसर गोपीनाथन ने। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी स्थित है चंडीगढ़ में। जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन यानी CBD पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? 29 दिसंबर 1993 में। सदस्य देश थे 172। केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी परिसर में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान सुविधा केंद्र की स्थापना की है 25 नवंबर 2007 को। बीटी बैगन को किस मल्टीनेशनल कंपनी ने विकसित किया है? महिको ने, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी ने।
एशिया का प्रथम तथा विश्व का दूसरा डीएनए बैंक कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लखनऊ के बायोटेक पार्क में डॉक्टर सईद अहमद के द्वारा। माइक्रोहिजा एक फफूंदी है जो कि पौध फसलों तथा वन वृक्षों सहित लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। ये किसके द्वारा विकसित की गई है? टेरी के द्वारा। दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा नई दिल्ली में है। देश में 2 ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र स्थापित किए गए हैं, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में किसके नेतृत्व में पहली बार 3 अगस्त 1994 को सफल अंग प्रत्यारोपण किया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। अभी इसका बायोटेक्नोलॉजी का ये समसामयिकी है। जून 2020 को केंद्रीय औषधि मानक एवं नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने देश के पहले कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी प्रदान की। इसे किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? NIV के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक के द्वारा। मई 2019 में CSIR के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस द्वीप के निवासियों का जेनेटिक अध्ययन किया है? लक्षद्वीप का, जिसके अंतर्गत कदमत, अंदोत, चेतलत, अगत्ती, कल्पेनी, बित्रा, किल्तन तथा मिनिकॉय द्वीप का। विश्व का ऐसा पहला देश जिसने कि अक्टूबर 2020 में HV4 सूखा प्रतिरोध आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है, उसका नाम है किस देश में? अर्जेंटीना ने। अप्रैल 2019 में वैज्ञानिकों ने फिलीपींस में प्राचीन मानव की एक नई प्रजाति की खोज की है, उसका नाम है ह्यूमो लुजोनेंसिस, जो कि लुजॉन द्वीप के नाम पर रखा गया है। सॉरी। अक्टूबर 2018 में भारत की जैव प्रौद्योगिकी नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल समिति यानी GEAC ने किस देश से BT बैगन के बारे में जानकारी की मांग की है? बांग्लादेश में। ऐसी कौन सी जीन है जो कि भाषा और बोलने के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है? FOXP2, फॉकहेड बॉक्स P2। अगस्त 2018 में पहला राष्ट्रीय वन्य जीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहाँ पे किया है? हैदराबाद के सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB प्रयोगशाला केंद्र में किया गया। सितंबर 2020 में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का शुभारंभ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। केपटाउन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया के वैज्ञानिकों की मदद से सितंबर 2018 में जन्मे दुनिया के पहले 2 टेस्ट ट्यूब सिंह शावकों के क्या नाम है? विक्टर जो कि नर है और इजाबेल जो कि मादा है। जून 2020 में भारत की किस संस्था ने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने, ITF ने। किस राज्य सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में राज्य की स्थापना के लिए अपनी जैव प्रौद्योगिकी नीति 2016 की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने। 13 मई 2019 को हैदराबाद में कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने पहली बार किसके पूरे जीनोम का अनुकरण किया है? एशियाई शेर का। मार्च 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पुणे स्थित आधार कर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फसल की उत्कृष्ट किस्म ARI 516 विकसित की गई है? अंगूर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंगूर की। ओडिशा का वो स्थान जहाँ पे उगाई जाने वाली हल्दी को 2 अप्रैल 2019 को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रकार है हल्दी का वो कंधमाल है, कंधमाल हल्दी है जिसको GI टैग प्रदान किया गया। तो आज के लिए और इस सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आगे जितने भी साइंस एंड टेक में टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। बस सेकंड पार्ट ही आएगा, 2 ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 2 से 3 बार इसको अगर आप देखते हैं तो ये आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे।